मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लेगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है, जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ वाल औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूं वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं, और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है, बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूं। मेरी पार्टी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। ये जो बिल है, बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही, और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू जो ट्राइबल कम्युनिटी के बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण।
वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खरगे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में खरगे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं लेकिन मैं आया, लेकिन आप नहीं। तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, बात करने से का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएगी, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा, हमारे साथ सिख समाज आएगा, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा, सब समाज आएगा। हाँ, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ठीक बात, कुछ ना कुछ उधर भी होना चाहिए। अपोजिशन की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वोट हमको मिलेगा। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो इसी तरह मतलब कहने मतलब इतना है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। व्यक्त कम है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अकेला मेंबर हूं, लेकिन मैं जो मेरी पार्टी है, ये पार्टी बिल का समर्थन करती है। और ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही मैं बात करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा किरण जी को मेरा कहना है कि बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वो बौद्ध समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है, और वहाँ का जो ट्रस्ट है 1949 का कानून है, उसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट है। तो वहाँ के बौद्धों की मांग ऐसी है कि वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए, सरकार कर सकते हैं। धन्यवाद।